हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के बीच। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अपने रिजल्ट के बारे में। आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। अब मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर के आशा में हूँ, जो कि उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट हाफ तक में आ जाएगा, जैसा कि कहा जा रहा है। तो अभी तो वही उसी के लिए हूँ, बैठा हुआ हूँ ट्रेनिंग वेटर के लिए। लेकिन कल मैंने अभी इस बीच उसका तैयारी भी कर रहा हूँ स्टेशन मास्टर का। कल मैं मार्केट में गया था। मार्केट क्योंकि वहाँ पर कहा गया है स्टेशन मास्टर का ड्रेस खुद से ही कंपाइल करना पड़ेगा, टोटल जितना भी ड्रेस उसका होता है, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, ब्लेजर, कोट, जूता। कल मैं मार्केट गया था। मार्केट में मेरा बजट 10-12 हज़ार का था, लेकिन मैं वहाँ गया ना, पता है अंतिम खरीदते खरीदते 18 हज़ार पे आ गया। बजट भी हिल गया। खैर छोटे हटे उनको। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस समय आप लोगों के गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वर्ष वैकेंसी ढेर सारी आ रही है। एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी की इतनी सारी वैकेंसी आ रही है। उसके अलावा रेलवे भी इस साल वैकेंसी निश्चित रूप से देगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उन्हें भी देना ही पड़ेगा। इस वर्ष आप लोगों के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यदि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, एक साल मेहनत कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आपका जॉब फाइनल हो जाएगा, ये बात मान के चलिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, चाहे एसएससी का फील्ड हो या रेलवे का फील्ड हो, दोनों में जो कॉमन टॉपिक है, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, ये तीन कॉमन टॉपिक है। उसके बाद एसएससी के टॉपिक में होता है कि इंग्लिश ऐड हो जाता है, और उसका रेलेवेंस इंग्लिश है नहीं, तो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन ये है कि मैथ रीजनिंग दोनों में है। अब मैं आपको एक बात डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि जिनका भी मैथ अच्छा है, उनका रीजनिंग डेफिनेटली वे में अच्छा होगा, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। उसके लिए किसी तरह का संदेह करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपका मैथ अच्छा है ना, समझिए कि रीजनिंग आपका ऑलमोस्ट बन जाएगा। उसके आप देखिए, आप रेलवे के हिसाब से आप सोचिए, यदि आपका मैथ रीजनिंग दोनों फील्ड, यदि आप मैथ पढ़ लेते हैं, आपका मैथ रीजनिंग दोनों अच्छा हो गया। दोनों अच्छा होने का मतलब है कि 2/3 सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक हो गया। क्योंकि बात ऐसा है कि जीके का जो है ना फील्ड बहुत बहुत वास्ट है। जीके में हम लोग भी बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, एक्सेस पढ़े हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ही कुछ ऐसा आ जाता है कि बाउंस कर जाता है। मैक्सिमम बच्चा के साथ वही होता है जीके में, सबका वही हाल रहता है। किसी से भी 25 में 10-12, उससे ज़्यादा खुद से नहीं बन पाता है। 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा खुद से नहीं बन पाता है। बाद में वो तुक्का मार देता है, जिसका जो रख साथ दिया तो सही हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जितना 10-12 क्वेश्चन के जितना आप मतलब बेसिक वे में जानकारी हासिल कीजिएगा, जितना पढ़े हैं तो उतना वे में चल जाएगा। तो जीके में कोई भी आदमी ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाता है। तो चूंकि यदि आपको कम्पीट करना है एग्जाम, तो आपको जो है अब आना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग पे, क्योंकि मैथ जो है ना, मैथ रीजनिंग ऐसा है कि फुली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें जो है ना किंतु परंतु कुछ नहीं होता है। इसमें आपको क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो आप तहरीर करिएगा नहीं आ रहा है। यदि आपने क्वेश्चन बना दिया तो समझिए कि डेफिनेटली यदि आपने 100 क्वेश्चन बनाया है खुद से, तो आप आंख मूंद के चलिए कि आपका उसमें से 95-96 क्वेश्चन सही होगा। लेकिन मैथ रीजनिंग में मतलब कि फॉल्ट जो है ना, बाय मिस्टेक ही होता है बस, नहीं तो डेफिनेटली सही, मतलब ऑलमोस्ट रिजल्ट सिक्योरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए आप लोग भी मैथ में मेहनत कीजिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं खुद भी मैथ में बहुत अच्छा हूँ। मैंने भी बहुत 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 ज़्यादा मैथ में मेहनत किया है। मैं राकेश यादव सर से, गगन सर से, अवनेश सर से, सब जितने भी इस फील्ड के ऑलमोस्ट टीचर है, मैंने सभी से पढ़ा हुआ हूँ। चाहे यूट्यूब कंटेंट उनका पढ़ा हुआ हूँ, या उनसे ऑफ मतलब कि कोर्स परचेज करके पढ़ा हुआ हूँ, या उनका किताब पढ़ा हुआ हूँ। जैसे भी मुझे जानकारी, जिनका जो अच्छा लगा, मैंने उनसे वो चीज़ पढ़ा है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत 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 जल्द आना चाहूँगा आप लोगों के सामने मैथ का वीडियो लेकर के। मैं भी मैथ एक बार नए सिरे से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगा। खास करके ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, बिल्कुल जो इस साल जो कि इस साल 12th पास किए हैं, ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, जो जिसको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द ही 26 जनवरी से
अपना न्यू कोर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ, न्यू बैच स्टार्ट करूँगा, जिसमें आप लोगों को मैथ के बारे में एक नए तरीके से का अनुभव होगा। डेफिनेटली में याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में। मैं वैसे तो हूँ सहरसा से, बिहार सहरसा जिला से, लेकिन मेरा स्कूलिंग तो सहरसा में ही हुआ। उसके बाद मैं जेएनवी सुपौल जेएनवी पास किया, जवाहर जवाहर नवोदय विद्यालय। मैं जेएनवी सुपौल का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ 6 से 10 तक किया। 10th के बाद फिर मैं बाहर आ गया, चूँकि इंजीनियरिंग का तैयारी करना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम के वो नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने मैथ से ही मैंने ग्रेजुएशन भी किया हूँ। मैथ से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मैथ से एमएससी अभी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इधर कंटिन्यूस 4 साल से, जब से यानी कि ग्रेजुएशन हुआ है, तब से कंटिन्यूस फॉर्म डाल ही रहा हूँ। मैं एसएससी सीजीएल में भी, एसएससी सीएचएसएल में भी, दोनों में रिजल्ट आता है। मैथ में तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आता है, बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि इंग्लिश थोड़ा वीक है, और चूंकि थोड़ा टाइपिंग में भी उतना नहीं हो पाता है जितना मांगता है, तो मैं उस खातिर रिजल्ट नहीं बन पा रहा। बट रेलवे में भी इसी खातिर रिजल्ट मेरा हुआ, चूंकि इसमें स्टेशन मास्टर में साइको है। मैं रेलवे का भी टाइपिंग मुझसे नहीं हो पाया। टाइपिंग में मैं वहाँ भी फेल हूँ। रेलवे का सैको है, इसे सैको में पास आउट हुआ। जैसे मैं आज जो भी मैं बना हूँ रेलवे में, वो मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग के बदौलत बना हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग में अच्छा था। क्योंकि मैथ रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल नंबर आया है। मैं किसी दिन आप लोगों को अपना लेवल 6 का जो यानी कि मैंने जिसका एग्जाम दिया हूँ स्टार मास्टर का, मैं उसका वो भी शेयर करूँगा आंसर की, वही बताऊँगा, देखिएगा आप लोग खुद ही। मैं मैथ रीजनिंग फुल आउट ऑफ फुल नंबर है। जीके चूंकि जीके में जितना मेहनत कर सकते थे उतना किए, जीके में उतना कम नंबर है, लेकिन फिर ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया है। देखिए बात वही है कि यानी कि बात वही है कि आपको यानी कि ये बात आपको एक दिमाग में बैठा लीजिए कि मैथ जो है फुल आउट ऑफ फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें आप एक बार मेहनत कर दिए, अच्छे से मेहनत कर दिए, तो इतना माने कि जीवन भर के आपका हो गया। चाहे कोई भी एग्जाम है, कुछ कंसेप्ट वंसेप्ट कुछ चेंज नहीं होता है, सब कुछ वैसा ही रहता है अंडा। बस यानी कि आप सीधा मान के चलिए, आपको यदि मैथ पर यदि आप 6 महीना जम के मेहनत कर दिए, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मैथ अच्छा हो गया, रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, उसके लिए कोई नहीं आपको रोकेगा। और मैथ में तो सही में बताना चाहता हूँ एक बात, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो कि आपको इसने मतलब कि एक विजन देता है, एक अलग वे में सोचने का नजरिया देगा किसी भी चीज को लेकर के। कि आपका मैथ अच्छा हो गया तो आप किसी भी सब्जेक्ट में जाइएगा ना, आगे आप हिस्ट्री पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, तो उसमें भी एक अलग तरीके से पढ़िएगा, आपका एक विजन एक अलग वे में हो जाएगा, आपको ईजी लगेगा वो सब भी। डेफिनेटली मान के चलिए। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, जब मैं अब 26 जनवरी से स्टार्ट करूँगा अपना फर्स्ट फर्स्ट वीडियो डालूंगा, बैच स्टार्ट करूँगा, तो देखिएगा। यदि आप लोगों को नहीं पसंद आएगा तो बताइएगा, लेकिन मैं डेफिनेटली के साथ कहना चाहता हूँ आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। बस यही कहूँगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, बताइए। और जो भी भाई बंधु इस बार खासकर स्पेसिफिक इस बार जो 10th 12th करके आए होंगे, ग्रेजुएशन करके आए होंगे, जिनको कि इस फील्ड में आना है, उनके तो मैं खास कर कहता हूँ मैं बेहतर 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 विकल्प होऊंगा उन लोगों के लिए। धन्यवाद।